जादुई राज्य रिवेरिया में, जहां आश्चर्य कभी खत्म नहीं होते और हर प्राणी में जादू की एक चिंगारी होती है, एक बेबी यूनिकॉर्न नामित लूना रहती थी। लूना एक सामान्य यूनिकॉर्न नहीं थी। उसका फर गुलाब की पंखुड़ियों की तरह मुलायम था और सूरज की सुनहरी किरणों के नीचे एक गुलाबी चमक से चमकता था। वह रहस्यमयी झरने के पास रहती थी, एक पवित्र स्थान जहां पानी हजारों रोशनियों से चमकता था, पूरे राज्य के जादू को पोषित करता था। एक दिन जब लूना अपने दोस्तों के साथ तितलियों की घाटी में खेल रही थी, उनके कानों तक एक चिंताजनक खबर पहुंची। रहस्यमयी झरना अपनी रोशनी खो रहा था और उसके साथ उसकी जादुई शक्ति। इसके बिना रिवेरिया अंधेरे में डूब सकता था और अपने मूल सार को खो सकता था। लूना अपने शुद्ध दिल और साहसी मन से चीज़ों को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। उसे पता था कि वह यह क्वेस्ट अकेले नहीं कर सकती। उसे स्पार्क की मदद की ज़रूरत थी, एक बेबी हरा ड्रैगन जो आग फेंकने के बजाय एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करता था। खबर सुनकर स्पार्क ने एक पल की भी देरी किए बिना लूना के साथ रहस्यमयी झरने को बचाने के उनके क्वेस्ट में शामिल होने का निर्णय लिया। उनका पहला गंतव्य मुरमुरों का जंगल था, जहां हजारों साल पुरानी एक समझदार उल्लू हर्मिया रहती थी। हर्मिया ने उन्हें बताया कि रहस्यमयी झरने को बहाल करने के लिए उन्हें चांद का पानी, एक जादुई तरल जो लुनारा के प्राचीन खंडहरों में छिपे एक प्याले में संग्रहित था, एक रहस्यमयी स्फिंक्स द्वारा रक्षित प्राप्त करना था। लुनारा की ओर उनका मार्ग बाधाओं से भरा था। सबसे पहले उन्होंने रॉक गोब्लिन्स से मुलाकात की, छोटे शरारती प्राणी जो उनके रास्ते को रोक रहे थे, एक पहेली की मांग करते हुए। लूना अपनी बुद्धिमत्ता के कारण उनकी पहेली को हल किया और गोब्लिन्स प्रभावित होकर उन्हें अंधेरे में उनके मार्ग को प्रकाशित करने के लिए चमकदार पत्थर उपहार में दिए। लुनारा के खंडहरों में पहुंचकर स्फिंक्स ने उन्हें एक श्रृंखला की पहेलियों के साथ चुनौती दी। उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य का परीक्षण करते हुए स्पार्क की तेज बुद्धि और लूना की ज्ञान के कारण वे स्फिंक्स को प्रभावित करने में सफल रहे, जिसने उन्हें चांद के पानी से भरा प्याला प्रकट किया। लेकिन जैसे ही वे कलश लेने की तैयारी कर रहे थे, एक नई बाधा सामने आई। ज़ेफिर, एक मनमौजी हवा, उनकी सफलता से ईर्ष्या करते हुए कलश को हथिया लिया और उसके सामग्री को हवा में बिखेर दिया। हार माने बिना लूना और स्पार्क ने रिवेरिया के प्राणियों के साथ बुनी गई मित्रता का आह्वान किया। आकाश के पक्षी, पेड़ों के गिलहरी और यहाँ तक कि नदियों की मछलियाँ भी ज़ेफिर द्वारा बिखेरे गए हर एक चांद के पानी की बूंद को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों को एकजुट किया। चांद का पानी अंततः सुरक्षित हो जाने के बाद लूना और स्पार्क रहस्यमयी झरने पर वापस लौट आए। वहाँ उन्होंने चांद का पानी को झरने के मटमैले पानी में डाला। तत्काल एक चमकदार प्रकाश की किरण फूट पड़ी, उस अंधेरे को चीरते हुए जो रिवेरिया को अपने चंगुल में लेने की धमकी दे रहा था। रहस्यमयी झरना फिर से चमक उठा, पहले से अधिक उज्जवल और शक्तिशाली। पूरे राज्य में जादू को पुनः स्थापित करते हुए अपने साहस, बुद्धिमत्ता और अटूट मित्रता के कारण लूना और स्पार्क ने रिवेरिया को बचा लिया था। उनकी कहानी किंवदंती बन गई। बहादुरी,
मित्रता और अंधेरे से संघर्ष की एक कथा। रेवेरिया के प्राणी सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे बड़े ड्रैगन तक अपने नायकों का जश्न उनके सम्मान में एक उत्सव के साथ मनाया। आसमान को जादुई आतिशबाजी से रोशन करते हुए, जो रहस्यमयी झरने की भव्यता को प्रतिबिंबित करता था। हर रात सोने से पहले रेवेरिया के बच्चे लूना और स्पार्क की कहानी सुनने के लिए कहते। एक कथा जो उन्हें याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश पाया जा सकता है और मित्रता सबसे बड़ा जादू है। और इस जादुई राज्य के केंद्र में रहस्यमयी झरना चमकता रहा, हम में से हर एक में निवास करने वाली आशा और जादू का एक शाश्वत प्रतीक।